अचानक जादुई परी ने एक बार अपना चाबुक फटकारा और आदमी की तलवार तुरंत बेअसर हो गई। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही जादुई परी ने फिर से जादू हमला किया। आदमी उसी पल पत्थर की मूर्ति बन गया। उसने अपने दासों को आदेश दिया कि उस पत्थर की मूर्ति को झील के नीचे ले जाने का आदेश दिया। अब उसका अगला निशाना था बूढ़ा जादूगर। बूढ़ा जादूगर जानता था कि वह जादुई परी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने ध्यान भटकने का एक मौका देखा और भाग निकला। वह एक चट्टान से कूद गया, लेकिन नीचे पहुंचकर उसने देखा कि झील का तल पत्थर की मूर्तियों से भरा हुआ है। वे सभी उसी जादुई परी की करतूत थी। दृश्य बदलता है। एक आदमी अपनी प्रेमिका के पति से बचते हुए एक वाटर स्लाइड से फिसलता हुआ नीचे गया। जब वह बाहर निकला तो उसने खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। अचानक बूढ़ा जादूगर इवान के सामने प्रकट हुआ। उसने नायक से कहा, मैं दशकों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम महान योद्धा इलियाह के पुत्र हो और इस दुनिया के अंतिम योद्धा हो। इस दुनिया का भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है। फिर बूढ़े जादूगर ने उसे एक अंगूठी दी जो उसके पिता की छोड़ी हुई एक धरोहर थी, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अचानक एक तीर उसकी ओर आकर लगा। बूढ़ा जादूगर इवान की हैरान आंखों के सामने तेजी से विलीन हो गया। उसी समय सैनिकों का एक दस्ता वहां पहुंचा। पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिकों को देखकर इवान ने तुरंत बचाव की मुद्रा बना ली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। सैनिकों ने इवान को दुश्मन देश का जासूस समझ लिया और उसे महल में ले गए, लेकिन जैसे ही राजा की नजर इवान की उंगली में पहनी उसी जैसी अंगूठी पर पड़ी, उसने तुरंत उसे रिहा करने का आदेश दे दिया। दरअसल राजा इवान के पिता का पुराना मित्र था। उसी वक्त महारानी वहां पहुंची और वह महारानी वही जादुई परी थी। राजा ने इवान को अपनी पत्नी से इस दुनिया के अंतिम योद्धा के रूप में परिचित कराया। महारानी के चेहरे पर एक संतुष्ट सी मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने इवान को अंदरूनी महल में आने का निमंत्रण दिया। इवान को लगा कि उसके और महारानी के बीच कुछ होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।